लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अगर बारिश हुई तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने आज शाम 4:30 बजे सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली के तमाम इलाकों में भरे पानी की तस्वीरें सामने आ रही, तो वहीं गंदगी और गंदे पानी से बेहाल लोग अब सड़क पर आ गए हैं। हकीकत नगर में परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच एलजी ने पुलिस आज सिविल लाइन और राजघाट पहुंचे, वहां हालात का जाकर जायजा लिया। तो फिलहाल 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल किला, लोहे का पुल, सिविल लाइन, राजघाट, कश्मीरी गेट, आईटीओ, निगम बोध घाट, यमुना बाजार, शांतिवन, हकीकत नगर। 10 जगह, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे सभी जगहों पर। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है। 5 दिनों से डूबी डूबी सी दरिया दिल्ली। ये मंजर है दिल्ली के मशहूर लाल किले का। 5 दिनों से यहां ऐसे ही हालात हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किला दरिया के बीचों बीच बनाया गया हो। हर तरफ से ये पानी से घिरा है। समय मैं लाल किले के बैक साइड खड़ा हूं, रिंग रोड पे खड़ा हूं। ये वही रिंग रोड है जो आईएसबीटी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, और इधर को अगर हम जाएं, उस तरफ अगर जाएं तो ये नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली के इस इलाके को जोड़ती है। बट मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पानी इतना गहरा है कि फोम की शीट पर 3 व्यक्ति उसको किश्ती बनाकर, बोट बनाकर उस पर तैर रहे हैं। वहीं से आप समझ सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी है। अगर आप उसके पीछे नीले रंग का बोर्ड देखें और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक पूरी बस जलमग्न हो चुकी है। यहाँ के हम स्थानीय लोगों से हमने बात की। पानी में अभी बहुत दुर्गंध आ रही है। हमने कुछ देखा कि यहाँ कुछ जानवरों की लाश भी तैर रही थी, और लोकल लोगों से हमने बात की। लोकल लोग इस समय चिंतित हैं कि इसके बाद जो पानी यहाँ जमाव रहेगा उसके कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और बीमारियां हैं यहाँ पैदा हो सकती हैं। अब चलते हैं लाल किले से थोड़ी ही दूर बापू के समाधि स्थल यानी राजघाट की ओर। दिल्ली के सैलाब ने कर्मयोगी के इस समाधि स्थल को मानो जल समाधि में तब्दील कर दिया है। समाधि स्थल के बाहर भीतर जहां तक नजर जाए हर तरफ जल ही जल का विस्तार है। अब हम आपको दिल्ली के हकीकत नगर की हकीकत से रूबरू कराते हैं, जहां आजकल सड़ांध का वास है। गंदे नाली का पानी गलियों से होते हुए लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। सरकार सुध नहीं ले रही तो लोग रास्ता जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हकीकत नगर के अंदर सारा गंदगी का पानी भर गया है, नाले का। बच्चे परेशान हैं, सांप घूम रहे हैं और हमें जाना वहाँ दिक्कत हो गया है। छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर हमने रखे हुए हैं। हमारी क्या हालत हो रही है आपको पता है? आज सरकार कहाँ मर गई है? जब हमारे से वोट लेने आती है हाथ जोड़ जोड़ के, अब कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। ना इकबाल सिंह आया, ना दिलीप पांडे आया, ना केजरीवाल आया। सारे के सारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहरहाल हकीकत नगर में विषधरों और चोरों का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे यहाँ लाइन डली, सारे नाले का पानी हमारी सोसाइटी हकीकत नगर में है, ना कि मुखर्जी नगर में है। हम 4 दिन से सड़कों में पड़े हैं, कोई हमें पूछने नहीं आया। अपने घर छोड़ के, हमारे घरों के नीचे इतना पानी था, हमें घर छोड़ने की हिदायत दी गई। हम अब किसी औरों के घर में रह रहे हैं, जिनके पास माँ बाप के घर नहीं है, वो किराए के घरों में रह रहे हैं। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे घरों में चोरी हो रही है। 3 घरों में चोरी हो चुकी है। साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ श्रेया चटर्जी जुड़ रही हैं और मेरे साथ सुशांत मेहरा जुड़ रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आईटीओ वो जगह है जिसे कहा जाता है कि दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन लाइफलाइन में बीते 24 घंटे पानी भले थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरीके से आजाद नहीं हुई है। लेकिन सियासत क्या क्या हो रही है, जरा बताइए एक बार हमारे दर्शकों को, क्या क्या सियासत चल रही है, क्योंकि सब कुछ इसी के अगल बगल है, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिस हो या फिर बाकी चीजें। तो सियासत फिलहाल क्या है, सुबह से मदद क्या हुई और सियासत कितनी देखने को मिली?
देखिए शुभांकर, मदद तभी होती है जब हम जैसे या फिर आप जैसे जर्नलिस्ट पास जाते हैं, कई बार रिपोर्ट होती है। क्योंकि अगर हकीकत नगर में जब मैं मौजूद था, जब मैं वहाँ गया तो हमने रिपोर्ट किया, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद पहले सिर्फ 2 पंप थे पानी निकालने के लिए, उसके बाद 2 और जोड़ दिए गए। तो सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं जोड़े गए। सियासत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप हालात देखिए, आपने ठीक बताया कि यहाँ पर सभी ज़रूरी ऑफिसेज हैं, सभी बिल्डिंग्स हैं, और एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त, जो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उनसे यहाँ पर एक प्लेकार्ड लेकर वो पानी के अंदर चल रहे हैं, पूरे सूट बूट में यहाँ पर आए हैं। तो लोगों का गुस्सा तो जाहिर तौर पे फूट ही रहा है इस वक्त सरकार पे। लेकिन एक तरह से नदी की तस्वीर में तब्दील हो चुका है पूरा आईटीओ का रोड। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप देखिए किस तरह से जद्दोजहद यहाँ पर लोगों को करनी पड़ रही है निकलने के लिए, लगातार साइड से होते हुए किसी तरह जिन लोगों को अपने घर या फिर ऑफिस जाना है वहां जा रहे हैं। और बहुत गंदी बदबू इस वक्त यहाँ पूरे आईटीओ में आ रही है, क्योंकि ये सारा नाली का पानी वापस आ रहा है, उल्टा वापस आ रहा है। इसमें लोगों के घरों से जो सीवेज आता है वो भी है, जो कंपनीज ऑफिस में जो सीवेज निकलता है वो भी अब उल्टा लोगों के घरों में जा रहा है। और इसी से लोगों का गुस्सा भी एक तरह से बढ़ रहा है। बसें डूब रही है, गाड़ियां डूब रही है यहाँ पर, और जितनी भी गाड़ियां नोएडा जाती है उन्हें लंबे लंबे रास्ते लेकर जाना पड़ रहा है। तो लोग जाहिर तौर पे गुस्सा है ही, लेकिन सियासत लगातार हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दोष मढ़ रही है कि आपने हथनीकुंड बराज से इतना पानी छोड़ा, तो वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर दोष मढ़ रही है कि क्यों आपने पहले सीवेज की सफाई नहीं की, या फिर आपने दिल्ली को एक तरह से गटर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। तो सियासत जहाँ एक तरफ हो रही है, वही सियासत लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कने का काम कर रही है। क्योंकि जहाँ एक तरफ सातों सांसद यहाँ पर भाजपा के हैं, तो सरकार दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल सही बात है, सांसद सारे भाजपा के हैं, एमसीडी और विधानसभा में फिलहाल केजरीवाल है। लेकिन श्रेया चटर्जी हमारे साथ हैं। श्रेया, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या कहानी है? देखिए शुभांकर, मैं शांति वन में मौजूद हूं और ये रास्ता फिलहाल अभी भी वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए बंद है। आप देख सकते हैं कि यमुना के साथ जो सीवेज मिक्स्ड वाटर है वो अभी भी यहाँ पे रिसीव नहीं किया है। टाइम लगेगा, जैसा कि हम समझ रहे हैं। दिल्ली में फेज वाइज जो रेस्टोरेशन वर्क है वो शुरू हो चुका है। कई जगह हमने देखा कि एलजी जो है वो चीजों का जायजा ले रहे हैं, कई जगह हमने देखा कि पंप्स भी काम करवा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हम बार बार तस्वीर से माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस गंदे पानी में लोग कैसे स्विमिंग कर रहे हैं, लोग कैसे इस पानी को रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में तब्दील कर रहे हैं। बार बार सुबह से हम जब इस चीज पे बात कर रहे हैं, कई दफा होमगार्ड आते हैं, लोगों को बस कैमरा में दिखाने के लिए वापस भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद पिक्चर वही की वही रह जाती है। लोगों ने कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि ये एक हेल्थ हैजर्ड है। कल जाके लेप्टोस्पिरोसिस से लेके डायरिया, कोलेरा जैसी डिजीज इसी पानी से हो सकता है। मैं मेरे कैमरामैन को दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कि सिविक वॉलंटियर्स की तैनाती जरूर है, लेकिन वो महज यहाँ पे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो लोगों को रोकना ताकि लोग यहाँ पे ना उतरे पानी में, क्योंकि अगर इस समस्या से जूझने में हमें टाइम लग रहा है, यही लोग कल जब अस्पतालों में भीड़ करेंगे तो एक दूसरी आपदा दिल्ली को देखने को मिलेगी। लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं बार बार उठाने के बावजूद भी छवि बदल नहीं रहे हैं। हम अभी भी देख सकते हैं कि शांति वन में इस पानी में लोग कैसे डुबकी लगा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स भी है ग्राउंड पे वो कुछ रोक टोक नहीं कर रहे हैं। जी, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं नोएडा से हालात बताने के लिए, और नोएडा का रुख करते हैं। सुशांत, नोएडा भी दिल्ली और बाकी इलाकों की तरह ही है, हालांकि चर्चाएं यहां थोड़ी कम है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। लेकिन फिलहाल नोएडा में क्या क्या परेशानी है, एक बार जरा दिखाइए। शुभांकर, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। नोएडा सेक्टर 135 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पानी से लबालब पूरा सेक्टर 135 जो है वो इस वक्त नजर आएगा, क्योंकि कई सारे लोग यहां पर अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश जो है वो फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है, जाकि अंदर के हिस्सों में जो फार्म हाउसेज हैं, कई सारे घर हैं, मकान है, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, पशु हैं, उनको निकालने की कोशिश जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। इन बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेसीबी की मदद ली जा रही है कि अंदर तक जाए। आपको कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉली इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए लोग अपने घरों तक अंदर की तरफ जा रहे हैं। वहां से जो अपना जरूरत का सामान है, गैस है, सिलेंडर है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, वो उन सब चीजों को लेकर के बाहर की तरफ ऊंचे स्थानों पर लेकर के जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आपको देखेंगे कि चारों ओर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर ये पूरा इलाका इस वक्त पानी ही पानी इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि कल से स्थिति अगर कहा जाए तो थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल
कल तक अगर बात की जाए तो सेक्टर 135 के अंदर पानी जो है वो आगे की तरफ पहुंच गया था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आपको तस्वीर दिखाएं कि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि आगे जाने की इजाजत फिलहाल पुलिस की तरफ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एनडीआरएफ की टीमें और जिन लोगों का यहाँ पर घर है उन्हीं को जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल दी गई है। अभी फिलहाल एनडीआरएफ की जो सीओ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारी टीमें जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, जो कि ये पूरा इलाका अगर कहा जाए तो सेक्टर 135, सेक्टर 128, सेक्टर 130 ये तमाम इलाके हैं जो यमुना खादर की तरफ से है और जो कि दिल्ली से होते हुए यमुना नोएडा की तरफ आती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर टीमों को जो है वो तैनात किया गया ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह जो है वो रखी जा सके और लोग अगर परेशानी में है तो उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जा सके।